हाय देयर। पिछली बार हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप में क्लैरिटी को लेकर। पिछली बार हम बात कर रहे थे जब इंटीमेसी भी नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं वो इंसान छोड़ के चला गया, उसके बाद हम डिप्रेशन में आ जाते या फिर फ्रस्ट्रेटेड तो हो ही जाते हैं। तब हमारे पास कोई रीजन नहीं होता कि वो इंसान क्यों हमें छोड़ के चले गए, तो हमें एनालिसिस करके निकालना पड़ता है वो इंसान कभी मेरे लिए कमिटेड नहीं थे, ना वर्बल कमिटमेंट था, ना इंटरनल कमिटमेंट था, ना कोई इंटीमेसी थी, तो हम फ्रेंड जोन में ही थे। मैं समझ बैठा था कि वो रिलेशनशिप है। अभी हम बात करेंगे जहां पर कमिटमेंट भी होती है और जहां पर इंटीमेसी भी होती है, वहां पर क्यों छोड़ के जाते हैं और क्यों जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाने के बाद क्या होता है, क्यों छोड़ के जाते हैं, ये सारा रीजनिंग हम करेंगे अभी। तो जब इंटीमेसी होती है हमारे देश में, मैंने पिछले भी मेंशन किया था कि हमारे देश में इंटीमेसी को कमिटमेंट सोचा जाता है। जब भी हम इंटीमेट होते हैं हम सोचते हैं कि हम कमिटेड हैं। ज्यादातर डेटिंग ऐप के थ्रू भी इंसान मिलते हैं, तो भी इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी डेटिंग ऐप के लिए। लेकिन डेटिंग ऐप के थ्रू भी लोग मिलते हैं तो भी इंसान सोचते हैं सामने वाली तो हमें शादी तक लेके जाएंगे या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे। तो हमारे देश में जबकि हमारा सोच अपब्रिंगिंग ऐसे है कि हम सोचते हैं कि कोई भी इंसान के साथ अगर हम इमोशनली फिजिकली इंटीमेट हो गए तो उस इंसान के साथ मुझे पूरी जिंदगी चलना है। ये हमारे अंदर की लॉयल्टी, एक अंदर के अपब्रिंगिंग, एक हम बोल सकते हैं कि शालीनता, मतलब यही हमें बोलते हैं कि भाई एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी चलो अगर तुम उनसे फिजिकली इमोशनली कनेक्टेड इंटीमेट हो गए हो तो अब जो सिचुएशन है, अब ज्यादातर जो हमारे भी बाद के जो जनरेशन है वो तैयार नहीं है कि एक इंसान के साथ इतने जल्दी डिसीजन लेने में और मतलब पूरी जिंदगी चलने के लिए कमिट करने में। पहली बात तो किसी के पास कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि कौन सा कॉन्सेप्ट, प्यार, पार्टनरशिप, ये सब कॉन्सेप्ट, कहाँ पर प्यार है, कहाँ पर पार्टनरशिप है, कहाँ पर फ्रेंड जोन है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम दिखाते हैं बहुत कूल है, नहीं है कोई भी। एंड सेकेंड सबसे बड़ी खतरनाक चीज है हमें खुद को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मैं क्या हूं, मुझे चाहिए क्या। तो कॉन्सेप्ट जब खुद को लेके क्लियर नहीं है दूसरों को लेके क्लियर हो ही नहीं सकते।